नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी लगभग जीत के करीब है। मतगणना के रुझानों में सभी सीटों में भाजपा प्रत्याशी 1 लाख से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। टिहरी गढ़वाल सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह 2.5 लाख मतों से आगे हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जो सिंह गुनसोला दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। माला राज्यलक्ष्मी शाह अभी तक 54% मत हासिल कर चुकी हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल से 1.5 लाख मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। उन्हें कुल मतदान का 58% मत मिल चुके हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा पहले स्थान पर चल रहे हैं। वो 64% मतों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा से 2.25 लाख मतों से आगे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी से 3.25 लाख मतों से आगे चल रहे हैं। उन्हें अभी तक 61% मत हासिल हुए हैं। इसके साथ ही हरिद्वार लोकसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत लगभग 50% मतों के साथ 1,35,000 मतों से आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव 2014 व 2019 में प्रदेश की 5 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीब कल्याण और युवाओं के लिए अनेक योजनाएं लाई। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में सभी वर्गों को आगे आने का अवसर मिला और इसी का परिणाम है कि इन चुनावों में भी एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। आकाशवाणी समाचार ने मतगणना की पल पल की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। आज 15 घंटे का हिंदी और अंग्रेजी में विशेष कार्यक्रम लोक निर्णय 2024 रात 10 बजे तक प्रसारित किया जा रहा है। इसमें देश भर से आकाशवाणी संवाददाता ताजा जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम में रुझानों और परिणामों के बारे में विशेषज्ञों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चाएं भी होंगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ अन्य चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। चारधाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वालों का आंकड़ा 16,50,000 के पार पहुंच गया है। सबसे अधिक लगभग 6.5 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं, जबकि लगभग 4 लाख लोगों ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगभग 5,20,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में अब तक 28,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में अब EWS दिव्यांग और BPL वर्ग के लोगों के घर का नक्शा निःशुल्क पास कराया जाएगा। निजी आर्किटेक्ट भी इसके लिए कोई फीस नहीं लेंगे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही निःशुल्क मानचित्र पास किए जाने की योजना को लेकर प्राधिकरण और हरिद्वार रुड़की इंजीनियर आर्किटेक्ट एसोसिएशन के बीच चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में विनियामक दिशा निर्देशों तथा अग्नि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर फिर जोर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों, कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा और कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। हाल ही में कुछ जगहों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये घटनाएं इलेक्ट्रिक उपकरणों के सही रखरखाव न होने और एयर कंडीशनर तथा अन्य उपकरणों के इस्तेमाल से बिजली की लाइनों पर ओवरलोड के कारण हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।